सोनी टीवी पर फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति की धूम देखी जा रही है और अब एक और रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है जो धूम मचाता नजर आएगा। इंडियन आइडल जल्द ही शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर मौसम औसम होता दिखाई देगा। हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी और नेहा कक्कड़ के जजिंग पैनल के साथ ये शो 28 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर दिखाई देगा। हम सभी को शायद मौसम के बदलने का इंतज़ार है। इतने लंबे समय तक एक हकीकत का सामना करने के बाद दिलो दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए संगीत की धुन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और न्यू नॉर्मल में पहली बार किए गए डिजिटल ऑडिशंस यानी घर से मंच तक का सफ़र तय करने के बाद सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न अब इंडियन आइडल का 12वां सीज़न शुरू करने जा रहा है, जो छोटे पर्दे पर बेमिसाल आवाज़ों का टैलेंट पेश करने वाला सबका चहेता मंच है। फ्रीमेंटल मीडिया के निर्माण में बना इंडियन आइडल सीज़न 12 आगामी 28 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे और म्यूज़िक लवर्स को रिझाने आ रहा है सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। जजों के पैनल के ऑडिशन में पहुंचे जबरदस्त टैलेंटेड प्रतिभागियों में से थिएटर राउंड के लिए कुछ आवाज़ें चुनी गई हैं और इस पैनल में मशहूर गायक और म्यूज़िक कंपोज़र विशाल ददलानी, पॉपुलर सिंगर और यूथ आइकन नेहा कक्कड़ और सभी के चहेते हिमेश रेशमिया शामिल है। हर साल की तरह इस बार भी इंडियन आइडल में देश के कोने कोने से म्यूज़िकल टैलेंट देखने को मिलेगा, जिनकी आवाज़ देश की समृद्धि, संस्कृति और विविध परिवेश की झलक है। जब हफ्ते दर हफ्ते दर्शक और जज अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को समर्थन देंगे, उन्हें वोट करेंगे, तो टॉप 15 प्रतिभागियों के बीच मुकाबला कड़ा होता चला जाएगा, जब तक कि देश को अपना अगला इंडियन आइडल नहीं मिल जाता। सुशील और सुरीले आदित्य नारायण नए सीजन के होस्ट होंगे, जो संगीत के आकर्षण और इसकी शक्ति का जश्न मनाकर दर्शकों को मोह लेंगे। तो अगर आप भी तैयार हैं भारत के अगले इंडियन आइडल की खोज के लिए, तो इन तीनों जजेस के सफ़र में शामिल हो जाइए। ये सफ़र शुरू हो रहा है 28 नवंबर से, जिसे आप सोनी टीवी पर देख सकेंगे। वहीं इस शो को लेकर आशीष गोलवलकर, जो हेड ऑफ कंटेंट हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और डिजिटल बिजनेस के, उनका कहना है कि हर साल इंडियन आइडल के साथ संगीत का सीज़न शुरू होता है। हालांकि इस बार इंडियन आइडल के ज़रिए खुशियां बिखेरना और मौसम को औसम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 15 सालों में 11 सीज़न के साथ इस शो की सफलता इस बात का प्रमाण है कि संगीत प्रेमियों और टीवी दर्शकों को इसे देखना, हर साल अलग अलग तरह की आवाज़ों से रूबरू होना अच्छा लगता है। वहीं आराधना भोला, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रीमेंटल की, उनका कहना है कि 2020 कई मामलों में चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में हमें इंडियन आइडल के सीज़न 12 के साथ दर्शकों के लिए खास मनोरंजन प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है। हिमेश रेशमिया की माने तो उनका कहना है कि एक बार फिर इंडियन आइडल के नए सीज़न का जज बनने पर मुझे बहुत खुशी है। ये न सिर्फ भारत का सबसे लंबे समय से चल रहा सिंगिंग रियलिटी शो है, बल्कि दुनिया भर की कुछ प्रतिभाशाली आवाज़ों की खोज करने और उनका हुनर संवारने का एक अनमोल तरीका भी है। विशाल ददलानी का कहना है कि युवा भारत की महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाने वाले शो के रूप में इंडियन आइडल का इंतजार उम्मीदवारों और दर्शकों को समान रूप से रहता है। सीज़न दर सीज़न ये शो हमारे इस खूबसूरत देश में व्याप्त विविध और असीमित प्रतिभा को प्रस्तुत करता रहा है। जजों के रूप में हिमेश, नेहा मेरे सामने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागों को चुनने की कठिन चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि इंडियन आइडल 2020 मौसम के साथ साथ सभी मूड में औसम बदलाव लाएगा। वहीं नेहा कक्कड़ का कहना है कि ब्रांड इंडियन आइडल के साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता है, क्योंकि इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के टैलेंट को प्रस्तुत किया जाता है। इस शो में एक कंटेस्टेंट से लेकर जज बनने तक मेरा सफ़र ये बताता है कि दुनिया में कितनी संभावनाएं हैं और ये मंच आम आदमी को कितना बड़ा मौका दे सकता है। एक जज के रूप में अपनी प्रतिक्रिया में ईमानदार और स्पष्ट रहना और उनका सही मार्गदर्शन करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.